नमस्कार दोस्तों, वाईएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के बारे में, जो कि शादी और हायर एजुकेशन को देखकर बनाई गई है। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि बेटी की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो बेटी की न्यूनतम आयु यहाँ पर 1 वर्ष रखी गई है। पिता की आयु की अगर बात करें तो 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। समय की बात करते हैं तो 13 से 25 वर्ष इसका समय रखा गया है कि पॉलिसी को हम कम से कम 13 साल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष के लिए इसको रख सकते हैं। भुगतान की बात करें कि हम कब भुगतान कर सकते हैं, तो आप हम इसे 6 महीने पर, 3 महीने पर, 1 माह पर या प्रतिदिन के हिसाब से इसे हम भुगतान कर सकते हैं। प्रीमियम की समय की अगर बात करें तो हमें 22 वर्ष तक यहाँ पर प्रीमियम देना होगा। 15 दिन के अंदर आप पॉलिसी से बाहर निकल सकते हैं। यानी कि अगर अगर आपको पॉलिसी ये लगे कि अच्छी नहीं है, तो 15 दिन का टाइम यहाँ पे दिया गया है कि आप पॉलिसी को यहाँ पर बाहर आ सकते हैं, पॉलिसी को आप ख़त्म कर सकते हैं अपनी को। 3 वर्ष के बाद पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपको 3 साल के बाद लगता है कि अब हम इसे नहीं चला सकते, तो इसमें आप 3 वर्ष के बाद उसे सरेंडर कर सकते हैं। सम एश्योर्ड की अगर लिमिटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम आपको 1 लाख का सम यहाँ पर एश्योर्ड किया गया है। अधिकतम की यहाँ पर कोई सीमा नहीं है, यानी कितना भी आप अधिकतम पॉलिसी अपना ले सकते हैं। 3 वर्ष बाद पॉलिसी पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पर दिया गया है कि आप 3 वर्ष के समय के बाद इस पर लोन ले सकते हैं। पिता खाता धारक होता है। इसमें जो खाता होता है वो पिता के नाम पर होता है, यहाँ पर पुत्री के नाम पर नहीं होता है। अगर पिता की मृत्यु होने पर प्रीमियम माफ़ हो जाएगा। पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो प्रीमियम होता है वो माफ़ हो जाता है। एलआईसी उसे जब तक पेड करती रहेगी जब तक कि वो आपका कंप्लीट ना हो जाए। इसके बाद बात करते हैं हम प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर मुआवजा कितना मिलेगा। अगर यहाँ पे प्राकृतिक रूप से होती है तो 5 लाख रुपए का मुआवजा यहाँ पे मिलेगा आपको। अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है तो वहाँ पर 10 लाख रुपए रखा गया है। इनकम टैक्स की अगर बात करते हैं तो धारा 80 के अंतर्गत यहाँ पे कर में छूट मिलेगी। और अगर अधिकतम में यहाँ पर बात करते हैं तो आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है। यहाँ पर 25 वर्ष के बाद कुल कितना मिलेगा, ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको कितना मैच्योरिटी के बाद मिलेगा। 25 साल के बाद मिलेगा आपको। यहाँ पर देखें तो 22 साल तक यहाँ पर प्रीमियम देना है, लेकिन जो आपका मैच्योरिटी है वो 25 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। अब देखें कि अगर प्रतिदिन के हिसाब से आप 75 रुपये खर्च करते हैं या जमा करते हैं इसमें, तो 25 वर्ष बाद आपको टोटल कितना मिलेगा, 14 लाख रुपये। अगर आप 121 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जमा करते हैं तो 25 वर्ष बाद आपको 27 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर आप 251 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जमा करते हैं तो 25 वर्ष के बाद आपको 51 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ पर यह दिया गया कि 25 वर्ष के बाद मिलेगा, लेकिन हमारे माइंड में एक बात है कि 25 वर्ष तक हमें प्रीमियम देना नहीं, आपको केवल 22 वर्ष तक अपना धन जमा करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली पॉलिसी में हम लेके आएंगे कि एलआईसी कन्यादान पॉलिसी और सुकन्या समृद्धि योजना में कौन सी बेटर है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे।